अच्छा ये बताओ सलेफी साहब, आज का जो टॉपिक है कि एक मियाँ बीवी का तलाक हो जाता है, ठीक है? आप सलफ़ी मसलक के हिसाब से जो प्रॉपर तरीका है 3 तलाक का, वो हो जाता है पूरा, ठीक है? लेकिन मियाँ हुँ। बीवी चाहते हैं कि वो फिर से शादी करें, फिर से मिलना चाहते हैं। क्या तरीका है? जी, 3 महीने की इद्दत होती है और 3 महीने में अगर वो हस्बैंड अगर रुजू करना चाहता है, तो ले सकता है वापस। अगर सेकंड तलाक हो जाए, फिर उसमें भी वो 3 महीने की इद्दत रहती है। फिर 3 महीने में वो हुँ, वापस लेना चाहता है, तो ले सकता है। अब तीसरा तलाक फिर जब हो तीसरी जाता बार? है हाँ, तो यही हुँ, बता रहा हूँ। अब तीसरा तलाक जब हो जाएगा, तभी ये परमिशन नहीं रहती है अब हस्बैंड को। तभी मतलब हाँ, जो वाइफ़ रहती है, तो उसको किसी हुँ, और के साथ निकाह करना ही पड़ेगा। पर वो कैसे करना पड़ेगा, उसमें भी कंडीशंस है। उसमें ये है कि हुँ, वो नेचुरली करेगी, मतलब नेचुरली उसको कहीं पे जाके प्यार होगा। हम नहीं बोल सकते उसको कि यहाँ जाके निकाह कर ले, ऐसा नहीं अलाउड है। हुँ, तो वो नेचुरली अगर चाहेगी, तो वो कर सकती है और उसमें हुँ। जब सेक्स हो जाएगा, तभी वो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो भी नेचुरली अगर डिवोर्स लेना चाहेगी, तो वो डिवोर्स ले सकती है और फिर अपने पहले शौहर के पास आ सकती है। अच्छा अच्छा मुझे 1 ये मिनट में बताओ 1 मिनट कि साहिल भाई 1 मिनट एक सवाल मेरे लिए। भाई मुझे ये बता दो दूसरा शौहर ऐसी कौन-सी मुहर लगा के देगा कि मामला पास हो जाता है? तो वही तो बोल रहा हूँ ना, नेचुरली होना चाहिए सब, मतलब प्लान नहीं अरे तो रहना भाई चाहिए कुछ भी। बोल रहा हूँ ना, वो ऐसी कौन-सी मुहर मारता है कि हाँ भाई ठीक है प्रोजेक्ट पास हो चुका है? कौन-सी मुहर मारता है वो ऐसी? अरे मतलब वो अच्छा औरत को अगर मतलब लगेगा कि वो शौहर उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा, तो मतलब वो खुला ले सकती है ना उससे। तो उस अरे कंडीशन में अगर भाई वो चाहे भाई मैं तो पहले भाई आप समझे नहीं मेरी बात नहीं समझे आप। मैं ये बोल रहा हूँ, उससे ये है कि भाई मुझे अपने पुराने शौहर के पास वापस जाना है। तो आप बोल रहे हो नेचुरली दूसरे शौहर के पास जाइए। अरे भाई अब जाना उधर है तो उधर क्यों जाएगी दूसरी तरफ है? चलो फिर भी मान लेते हैं गई, फिर भी मान लेते हैं गई, ठीक है? लेकिन अब मुझे ये बताओ दूसरा दूसरा शौहर ऐसी कौन-सी मोहर ठोकता है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट पास हो जाता है? भाई मेरे एक को मिनट कुछ समझा नहीं क्या मैं बोल रहे हो आप, समझाता हूँ कौन सा उस्ताद। सार्केज़्म मार रहे हो? ये पूछ रहे हैं कि सेकंड शौहर से सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? अभी अरे हाँ, नहीं यही भाई मैं ज़रूरत ये है नहीं पूछ रहा क्योंकि हूँ, पहले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ भाई मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। साहिल भाई अगर आप समझे तो आप समझा दो उस बंदे को तो। नहीं, मुझे भी सार्केज़्म इनका नहीं समझा कुछ। वो ये बता रहे कोई हैं कि उसको जाना है अपने पहले शौहर के पास। आप हाँ, उसको हाँ। दूसरे के पास क्यों भेज रहे हो? क्यों नेचुरल अननेचुरल कर रहे हो? भाई उसको पहले शौहर के पास जाना है, एक मतलब मतलब सवाल करेंगे ये एक है दूसरी शादी। हाँ, एक नहीं फिर सवाल ये फिर है तो नहीं, सुनो, नहीं एक एक सवाल हाँ, 2 सवाल एक में ही हैं। पहला सवाल जिसमें एक ये है, दूसरा सवाल ये है कि चलो दूसरे शौहर पे गई तो गई, दूसरे शौहर ने ऐसी कौन-सी मुहर मार दी है कि प्रोजेक्ट पास हो गया है? नहीं, ये मुझे नहीं समझा पर पहले सवाल क्या वो का लड़की आंसर हलाल दे हो देता गई हूँ। है? भाई हाँ, पहले उसने सवाल का आंसर दे कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि अब वो पहले सेक्स शौहर करना के लिए हलाल पड़ेगा हो ना गई है? यार, अरे अच्छा चांदी रुको रुको ना ना चढ़ाना पहले पड़ेगा ना बताने तो गाली दो ना पे। भाई। ऐसे तो कोई मोहल्ले वाला अच्छा सेक्स कर तो लेगा तो क्या हलाल हो जाएँगी? अरे भाई, एक-एक चलते हैं ना, पहले वाला तो आंसर दे दूँ? पहले वाले हाँ, इसमें पहले वो वाला तो था उसके बाद बात बोला दो। पहले हाँ, वाला पहले। वो तो पहले अरे हाँ भाई, पहले वाले इसमें जब थर्ड तलाक हो जाता है तब वो वापस नहीं ले सकता मर्द क्योंकि वो एक मर्द के लिए ही पनिशमेंट है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, एक आदमी कभी भी चाहे तलाक दे सकता था, कभी भी चाहे वापस भी मतलब लेता था, ऐसा होता था। तो इस वजह से रसूल अल्लाह ने कहा कि अब 3 बार जब हो जाएगा, तो ये मर्द के लिए ही एक मतलब वार्निंग की तरह से है। इसके बाद वापस नहीं ले अच्छा एक सकता, बात इसलिए बताओ। सोच समझ के तलाक दे दो। 1 मिनट अच्छा सलेफी, साहिल भाई फिर से मुझे थोड़ा बात करना मैं आज आज ना मेरे दिमाग में बातें आ रही है, आज मेरा दिमाग चल रहा है, ठीक है? मैं हाँ, ये बोल रहे हो बात कि करो वो मर्द बिंदास। के लिए हाँ, वो मर्द के लिए ही सज़ा होती है। अभी भाई मुझे आप ये बताओ कि ठीक है मैंने आपको टच भी नहीं किया, मैं अपने को नहीं किसी को बताता हूँ, मौलाना साहब ने आपको टच भी नहीं किया, छुआ तक नहीं, गाली तक नहीं दी, ठीक है? और वो आपकी बीवी के साथ लेटे पड़े हैं, आपको क्या सज़ा मिल गई भाई? वो भी जब तलाक हो चुका है तब। क्योंकि यहाँ पे औरत को प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है, तो आप नहीं, भी अरे मुझे तो अभी भी नहीं तलाक हो समझ गया में ना, आ रहा अरे आपका भाई तलाक हो सवाल गया क्या है? प्रॉपर्टी छिन गई और तलाक हो गया प्रॉपर्टी छिन गई। हाँ, अभी मैं लेकिन कपड़े सीधा उतार के करो। फेंक दूँ, उसे चाहे कोई कुत्ता काटे, चाहे कुत्ता मूते और चाहे कोई पैरों के नीचे रौंदे, मैंने ये कपड़े फेंक दिए। जो हाँ, तो? वही तो कपड़ा हाँ, तो वापस मैं ये कोई और पहन लिया तो वो प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी की तरह देखोगे एक औरत को तो नहीं, नहीं, मुझे उसको सच में सवाल नहीं समझ में आ रहा है, इनका क्या बोलना क्या चाह रहे हैं ये लोग? मिर्ज़ा भाई। मैं ये बोल रहा हूँ भाई मेरे,
साहिल भाई को मैं भी खुद समझ में नहीं आया अब मुझे मैं खुद समझ भूल आया। गया हूँ। नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैं समझाता हूँ, इनको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, सलफ़ी साहब, अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई मर्द की सज़ा है, ठीक है? मिसाल के तौर पे एक मर्द हरामी 1 नंबर का, ठीक है? अब हुँ। अल्लाह ने, उसके रसूल ने तो मर्द को इजाज़त दी है, मर्द को एक राइट दे दिया है कि वो उसको तलाक दे सकता है, उसपे कोई सवाल नहीं है। उसने तलाक दे दिया, ठीक है? बीवी की हुँ। कोई गलती नहीं, बीवी की कोई गलती नहीं, मर्द ने उसको तलाक दे दिया, ठीक है? 3 तलाक हो गई। अब ये बताओ कि बीवी की तो कोई गलती नहीं थी ना, उसको तो अपने शौहर के साथ रहना ही है। अच्छा, वो मर्द भी, हुँ। उसने सारी बेवकूफ़ी करने के बाद उसका भी, उसको बीवी की परवाह हुई। वो सोचा कि यार मेरी बीवी की तो कोई गलती नहीं थी, मेरी बीवी तो चाहती है मेरे साथ रहना और मैंने भी गलती की। अब बताओ कि वो क्यों नहीं कर सकती? यहाँ पे तो बीवी को सज़ा मिली ना कि वो अपने मर्द के पास नहीं आ सकती। देखिए, ऐसे मतलब कोई लड़की मुझे नहीं लगता कि एक बार तलाक हो जाने के बाद वापस से निकाह करेगी, फिर दूसरी बार भी करेगी नहीं, और फिर इतनी बेवकूफ़ होगी कि तीसरी टाइम भी वापस उसी शौहर के पास जाना चाहेगी। ये तो कभी नहीं हो मतलब मैंने तो अच्छा, अपनी लाइफ़ में अभी अच्छा, तक नहीं मतलब देखा। आप ये कहना चाह रहे हो कि मर्द ने उसको 3 बार तलाक दिया, चौथी बार जो है वो बीवी अगर फिर से आना चाहती है उसके पास, तो वो बीवी सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। वो औरत सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। आप ये नहीं लेबल मतलब आप लगाना चाह रहे हो। प्रैक्टिकली भी देखो ना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली कभी की बात आपने कर रहा देखा है? हूँ, होता है, क्यों नहीं होता है? होता प्रैक्टिकली है, ऐसा होता क्यों है नहीं भाई। होता? नहीं मतलब ऐसा हुआ है। आपको लगता देखिए है भाई कोई साहब, एक बीवी और मतलब इतना डिवोर्स होने के बाद भी, फर्स्ट टाइम होने के बाद भी, सेकंड टाइम डिवोर्स देने के बाद भी मतलब उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा उसके पास, अरे कि वो थर्ड टाइम भी उसी के उसका पास जाए? टुरु लव है भाई, उस बीवी का टुरु लव है वो। भाई कोई टू लव के बाद भी मतलब इतना सेल्फ वो रिस्पेक्ट चाहती थोड़ा है तो कि होता ही है। मरते दम तक, सुनो मेरी बात, वो बीवी चाहती है कि मरते दम तक ये हराम का पिल्ला ही मेरा शौहर रहे, उसका टुरु लव है। अच्छा चलो ट्रू लव होगा ना तो भी उसकी गैरत जाग जाएगी फिर थर्ड टाइम अ, के मतलब तलाक के नहीं बाद, जाग क्योंकि ये अरे सब करना भाई, पड़ेगा उसका ना नहीं उसको। टुरु जागी लव, तो सुनो, तो नहीं जागी नहीं तो जागी कर ले तो और फिर वापस डिवोर्स दे के आ जा फिर। कर ले, हाँ, वापस डिवोर्स फिर देके आ कर जा। ले ना, फिर कर ले, दूसरे के पास जाके सोएगी और वो चाशनी चखेगा, उसके बाद फिर वो आएगी। तो यहाँ पे इज़्ज़त किसकी गिराई भाई? इस्लाम में हस्बैंड की इज़्ज़त भी तो किसकी गई ना गिराई? फिर, मर्द को सज़ा, मर्द की भी तो गई, अरे उसकी भाई, भी मतलब बीवी दूसरे के पास म जाके आ रही है मर्द ना, अरे तो उसकी तो भाई बहुत गई भाई, एक उल्टा। मिनट, साहिल भाई साहब, एक मिनट भाई। मर्द को डायरेक्ट भी तो सजा दी जा सकती थी ना। अब जो मुन्ना है के वो पास है, भेज अब मैं देते। सलाफ़ी हूँ तो मैं कोई नहीं जलेबी नहीं बनाऊँगा, जो है वो भाई, है, देखो यही भी है तो एक ये भी है। मिनट ये सुनो, दोनों के हाँ लिए सुनो सज़ा है, सुनो सिर्फ़ मर्द सुनो के लिए नहीं है, सुनो सिर्फ़ मेरी औरत के बात। लिए नहीं। एक मिनट मैं बताऊं, हलाला की जगह गंडाला भी तो हो सकता है ना। हलाला की जगह क्या हो सकता है? मैं भी वही बोलने वाली थी। ये देखो, अब मैं चुप हो जाता हूँ भाई फिर। हला जी, क्या बोल ये सकते हो? हलाला अगर की जगह सज़ा क्या हो दे, सकता है? हाँ, मैं आपको समझाता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आती है। गालिब भाई के वन लाइनर आपको असल में समझ में नहीं आ हाँ, रहे। उनके मैं सार्कज़्म आपको ये थोड़े कह रहा दिमाग के हूँ ऊपर कि से जा रहे हैं। अगर सज़ा देनी है, क्योंकि मर्द ने गलती की है, अगर सज़ा देनी है, तो मर्द को मौलवी के पास भेज देते। मौलवी को भी मज़ा मिल जाता और मर्द को सज़ा अरे भी मिल भाई, जाती। ऐसा होता तो आप फिर हर मसले में बोल देते कि इस्लाम में ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता ना औरत भाई। को क्यों सज़ा दी? अरे तो आप कह रहे हो ना कि मर्द की सज़ा है, मर्द मर्द की पिछवाड़ी मौलवी ले रहा है क्या जो उसको सज़ा मिली है? नहीं, मर्द के लिए भी सज़ा तो है आप सज़ा, बीवी औरत को के दे रहे लिए हो। भी है। औरत के लिए क्यों ये सज़ा? भी है औरत को कि क्यों? तुम इतनी औरत बेवकूफ़ की क्यों गलती बन नहीं है। रही हो? औरत के लिए अल्लाह ये बता रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों क्यों बन रही हो बार-बार कि उसी शौहर के पास तुम्हें जाना है। इतने चांसेस मिलने के ओह बाद भी, माय इतना गॉड! समझाने के बाद भी कि वो शौहर पागल है। तो ये है औरत के लिए एक दिस नसीहत है ये। गाय इज़ दिस गाय इज़ सो फ्रीकिंग नट। ये मैं कह रहे हैं सलफ़ी यही बात साहब, है। और असल में सलफ़ी साहब नहीं बल्कि इनका अल्लाह कह रहा है, इनके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि भाई, अगर एक औरत अपनी शौहर के पास 3 तलाक के बाद वापिस जाना चाहती है, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ औरत है, जी, बिल्कुल। इल्लिटरेट है, और अगर उसको आना है, तो दूसरे के पास मराना है। इस जी, वजह से बिल्कुल। उसको सजा है। ओह फक मैन! दे चलो गाइज़, ठीक है। अरे यार अरे मुसलमान औरतों प्रैक्टिकल लाइफ आपने में ऐसा अल्लाह, होता नहीं है, पर ये भी लेकिन आप नोट कर लो कि प्रैक्टिकल लाइफ में इतना होता नहीं है कि एक बार ही मतलब औरत जाग जाएगी, चलो दूसरी बार जाग जाएगी, तीसरी बार वो चाहेगी भी नहीं कि उसका मुँह भी देख लूँ।
लेकिन ये मतलब प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। मतलब अगर वो नबी ने तीसरी बार नहीं जागेगी, एक मिनट, मतलब अगर वो तीसरी बार नहीं जाएगी तो उसे किसी और के साथ सोना पड़ जाएगा, है? जी, अगर उसको मतलब फिर भी जाना ही है तो वही करना पड़ेगा। पर वो नेचुरली करना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे मतलब प्लान करके कुछ नहीं होता। वो उसका ठीक है, सच तो में ये वो अरे प्यार में पड़ना चाहिए उससे, तो हाँ, वैसे। भाई भाई, अच्छा आप एक मिनट, आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप मुंबई की ट्रेन क्यों पकड़ना चाहते हो भाई? नहीं, नहीं, देखो, अगर वो उस पर्पज़ या इस इंटेंट से वो निकाह करेगी कि मुझे पहले शौहर के पास बाद में जाना है, तो ये निकाह हुआ ही नहीं फिर। ये होता ही नहीं फिर, ये पूरा मैं हराम है, वही ये गुनाह पूछ के रहा हूँ ऊपर आ आपसे, जाता है। मैं आपसे ना वही पूछ रहा हूँ, अगर आपको दिल्ली जाना है, आपके यहाँ से दिल्ली की भी ट्रेन है, मुंबई की भी ट्रेन है, आपको दिल्ली जाना तो आप मुंबई की ट्रेन क्यों पकड़ रहे हैं? सजा है ना आपके लिए गालिब भाई। हाँ, तो आपके लिए वो सजा है कि आपको मुंबई की हवा खाना है, उसके बाद फिर दिल्ली की ट्रेन मिलेगी आपको। ये लॉजिक है मुं- अल्लाह का, रसूलुल्लाह का। मुंबई की चाशनी चखनी है आपको। इतने महान मुंबई की चाशनी चखनी पड़ेगी, वड़ा पाव खाना पड़ेगा आपको, उसके और बाद ये आप हनफियों दिल्ली में, जाओगे। देखो, ये सलफियों में ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि 1-2 बार में वो गैरत जाग जाती है। ये सिर्फ हनफियों, बरेलवी, देवबंदी, ये तो मुसलमान है भी नहीं। इनके यहाँ 3 तलाक एक ही बार में हो जाती है और हलाला की नौबत आ जाती है। ये कुफ्फार है अरे सब लोग। वाह! अरे सारे लोगों को एक इन्होंने मिनट, एक मिनट, एक मिनट साहिल भाई, अरे ये तो मेरे हम फिरके वाले भाई हैं। हाँ, सलफ़ी ना, वो तो लिख के आया ना। हाँ, ये तो अहले हदीस भाई हैं अपने यार। जी। अहले हदीस है, इसके लिए तो साफ-साफ बोले, हाँ, बाकी जितने नाम हैं, नाम ना, वो नाम सब नाम क्या खबीस है है। इनका? नाम क्या है इनका? सलफ़ी नाम है, सलफ़ी नाम है। हाँ, राम राम सलफी भाई। जी, सलाम वालेकुम। या अब तो यार पूरा अच्छा भाईचारा, अब तो थोड़ी बहुत कुछ भी बोल सकते 3 हैं ना इतना तलाक तो। 3 तलाक की ये जो बिदअत है, ये उमर के टाइम पे आई थी, जब लोग मतलब ऐसे ही दिए जा रहे थे 3 तलाक एक ही बार में, तो उन्होंने कहा था कि अब अगर कोई 3 तलाक एक ही बार में देगा, तो वो 3 ही माने जाएँगे। तो ये एक मिनट बिदअत है, सलाफी भाई, ये रसूलुल्लाह के एक मिनट, टाइम में नहीं था एक ये मिनट, ऐसा। एक मिनट सुनिए। तो आप जो बोल रहे हैं, बोलते आपने पहले नहीं, कहा कि ये प्रैक्टिकली एक नहीं मिनट, होता, लेकिन आपने फिर से बोला कि ये प्रैक्टिकली होता था। तो आप होता डिसाइड था, कर पर लें कि इसमें ये एज़ अ प्रैक्टिकली है पनिशमेंट कि नहीं है? उमर, लेकिन ये नहीं, प्रैक्टिकल जो है कि मैं नहीं, ये बात पहले वो कर रहा बता हूँ ना, दीजिए। नहीं, सुनिए, सुनिए, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, प्रॉपर 3 तलाक कैसे देते हैं, ये सलफ़ियों में है। तो उस टाइम उस मतलब उसको फ़ॉलो करते हुए ऐसा कोई करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल है कि साहिल नहीं है? भाई को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे भी समझ नहीं, में आ इसमें ना गया, आई मैं बोल थिंक देता हूँ। अच्छा, हाँ, गालिब भाई आप अपना पॉइंट रखो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, यार मुझे भुलवा दिए, इतनी मेहनत से तो मैंने याद किया था। अच्छा चलो, आप जब तक याद करो, हमारे जो क्या नाम है सलफ़ी भाई है, मुझे इनसे और कुछ सवाल है इस हदीस पे। सलफ़ी भाई आपके सामने इन्होंने अल्लाह की इंग्लिश, और इंग्लिश, इंग्लिश रसूलुल्लाह प्लीज़। की, इस्लाम की, हाँ, इन्होंने अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, इस्लाम की सबकी जो सोच है, गंदी सोच औरतों को लेकर, वो इन्होंने एक्सपोज़ कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट सलफ़ी भाई। अब मेरा सवाल और एक जो है, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता हूँ। सवाल आ मेरे गया सामने मेरा। ये हदीस है। इंग्लिश प्लीज़, इंग्लिश प्लीज़। अरे हाँ एक- भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने एक हदीस है सही बुखारी की, इंग्लिश में हदीस बोल नंबर रहे 5 हैं। के ऊपर। भाई अरे उर्दू नहीं बोलता आती, इंग्लिश। हूँ, ठीक है, ठीक है। अरे उर्दू अरे! सुन सुन के तो समझ में आता है ना, हम हिंदी उर्दू में ही बात कर जी, रहे हो जी, ना। बोलो। हाँ, बोलिए, हाँ, बोलिए। पढ़ूंगा मैं, आप टेंशन ना ले, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक औरत जो है वो आ, उसको उसके शौहर ने पीटा, ठीक है, मार मार के हरा कर दिया। ओके, उसके बाद वो हज़रत आयशा के पास आई कंप्लेंट लेके। उसके बाद हज़रत आयशा जो है वो रसूलुल्लाह से मिला है और उसका जो शौहर है वो भी आ गया, ठीक है। जी, पढ़िए अब हदीस, औरत ऐतराज़ बताओ। का अच्छा, ऐतराज़ मैं बता रहा हूँ, ये देखो चलो पढ़ के बता देता हूँ। इक्रिमा ने और इन्होंने रिफा ने के इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर इनसे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कुर्जी ने निकाह कर लिया था, ठीक है। इक्रिमा रिफा ने अपनी बीवी को तलाक दी, उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कुर्जी ने उनसे निकाह कर लिया था। आयशा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज ओढ़नी ओढ़े हुए थी। इन्होंने आयशा से अपने शौहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर सब्ज निशानात चोट के दिखाए। फिर जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो जैसा कि आदत है, इक्रिमा ने बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती है।
आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा, इनका जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। बयान किया कि इनके शौहर ने भी सुन लिया था कि इनकी बीवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, चुनांचे वो भी आ गए और इनके साथ इनके 2 बच्चे इनसे पहले बीवी के थे। इनकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम, अभी यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे मेरा एतराज आने वाला है। अल्लाह हम्म। की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, जिससे मेरा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने कपड़े का पल्लो पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शौहर कमज़ोर है, यानी नामर्द है। इस पर हम्म। इनके शौहर ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह, अल्लाह की कसम ये झूठ बोलती है। मैं तो इसको जिमा के वक़्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ, मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती और रिफ़ा के यहाँ दोबारा जाना चाहती है, अपने पहले शौहर के पास दोबारा जाना चाहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो रिफ़ा इस वक़्त तक हलाल नहीं होगा जब तक ये, यानी अब्दुर्रहमान जो करंट शौहर है, तुम्हारा मज़ा ना चख ले या शीली ना चख ले। अब मेरा एतराज़ आपसे ये है कि रसूलुल वो जो बीवी है, उनका इल्ज़ाम ये था कि ये जो सहाबी है, इनका पप्पू मुबारक जो है, वो टाइट नहीं होता है, काम नहीं करता है। ठीक है? इतना समझ में आया आपको? हाँ, बोलिए। सलफ़ी साहब, इतना समझ में जी, आया जी। ना हदीस से अभी तो जो मैंने पढ़ा? ठीक है? जी। अच्छा, अब ये बताओ कि उस बीवी का इल्ज़ाम ये है कि भाई ये जो है मेरी जिस्मानी ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकता, इनका पप्पू मुबारक टाइट नहीं होता है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये पहले शौहर के पास जब तक नहीं जा सकती, जब तक जो करंट शौहर है, वो इसको जो है पूरी तरीके से चख ना ले। मुझे ये बताओ कि एक इंसान जिनका पप्पू मुबारक काम ही नहीं करता है, वो कैसे मज़ा चखेगा भाई? देखो, इसमें शायद रसूल अल्लाह को ये लगा होगा कि उन दोनों में कोई सेक्स नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक सेक्स नहीं होगा तब तक वो मतलब पहले शौहर के पास नहीं जा सकती। तो शायद रसूल अल्लाह ने ये सोच के ये कहा होगा मेरा कि एतराज़ नहीं मतलब समझे, पूरी। मेरा एतराज़ नहीं समझे। हाँ, बोलिए फिर। बीवी कह रही है पल्लो दिखा के, यानी ऐसा पल्लो दिखा के कह रही है कि भाई इनका पप्पू मुबारक जो है वो काम नहीं करता है, टाइट नहीं होता है, ठीक है? हुँ, हुँ। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये अपने पहले शौहर के पास तब तक नहीं जा सकती जब तक ये जो करंट शौहर है, वो इसका मज़ा ना चख ले। हुँ, जब हुँ। पप्पू मुबारक काम ही नहीं करता है, तो वो मज़ा कैसे चखेगा भाई? भाई मुझे भी इतना मतलब डिटेल में नहीं पता अब, क्योंकि अरबिक में शायद इसकी कोई वर्डिंग अलग होगी। हाँ, हो सकता है बच्चा अरबिक समझ में कोई गया, अलग वर्डिंग होगी। बच्चा उर्दू में समझ शायद गया। ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, पर यही है कि जब तक वो सेक्स नहीं करती, तब तक पहले शौहर के साथ नहीं जा सकती। बेसिक अरे उसूल ये लेकिन है। रसूलुल्लाह को अभी जैसा देखो, आप एक आम इंसान हैं, आप समझ गए कि पप्पू मुबारक काम नहीं करेगा तो मज़ा नहीं चख सकता, है ना? सोए हुए पप्पू तो वही तो, मुबारक को इसीलिए तो आप मैं एंट्री बोल रहा करा हूँ, ही नहीं शायद सकते हो। अरेबिक में कोई अलग वर्डिंग होगी इसके। कोई अलग नहीं है, यही यही अच्छा चलो इंग्लिश में ले लेते हैं इसको। क्योंकि यही आप इसको हदीस बोल इंग्लिश, रहे थे ना तभी कि वो मैं तो क्या उधेड़ के रख देता हूँ, यही हदीस है ना ये? हाँ, 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 यही हाँ, है। तो वो उधेड़ के तो रख सकता है ना फिर, मतलब वो औरत झूठ बोल रही है फिर कि उसका खड़ा नहीं होता, नहीं, क्योंकि उसके बच्चे भी थे, ऐसा देख मैंने कुछ सुना था हदीस में। बच्चे, अच्छा है, हदीस में है, हाँ, बच्चे तो थे, फिर वो बच्चे उसकी इम्पोर्टेंट पहली नहीं था औरत फिर। से थे। फिर वो कैसे सहाबिया कैसे वो झूठ बोल रही है फिर, कैसे 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 क्योंकि मतलब है ना आपने उसके ये बच्चे, फिर कैसे? इम्पोर्टेंट तो नहीं हुई ना वो, इम्पोर्टेंट तो अच्छा नहीं मेरे हुआ को एक वो। बात बताओ, सलफ़ी साहब, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और अभी एमबीए कर रहा हूँ मैं। मत करो। ओके, चलो आप थोड़े तो नहीं, रुको यार, अच्छे इंसान है ये। नहीं, अच्छे इंसान है, पढ़ाई-लिखाई करना चाहिए। अच्छा देखो, लेकिन रसूलुल्लाह का दिमाग जो है आप ही की तरह था, लेकिन मैं आपका दिमाग चेंज कर सकता हूँ, रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं था मैं, वरना रसूलुल्लाह को भी समझाता था कि भाई इस तरीके से फैसला नहीं होता बच्चे को देखकर, ये कहना कि भाई ये इसका सामान अभी भी काम कर रहा है। आप ये देखिए कि वो जो 2 बच्चे थे, वो उसकी पुरानी बीवी से थे, ठीक है? हुँ, हुँ। सलफ़ी साहब ये बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि आपका पप्पू मुबारक जो है, वो शादी के कुछ साल तक काम कर रहा हो, 4-5 साल तक, और उसके बाद वो काम करना बंद कर दिया हो?
जी, बिल्कुल पॉसिबल है, पर वो बंदा भी बोल रहा है ना कि मैं उसको उधेड़ के रख देता हूँ। तो किसकी बात मानी जाएगी, हाँ, उस बंदे की या उस बंदी की? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली ना तुम इसकी बात मानोगे, ना तुम उसकी बात मानोगे, उसके लिए तुमको एक तरीका निकालना पड़ेगा, जहाँ पे तुम टेस्ट कर सको कि भाई कौन सही। अगर आप शौहर की बात मान रहे हो, ये देख के कि उसके पहले के 2 दर्जी बच्चे हैं, शोहर तो के बात आपसे को बड़ा दी बेवकूफ़ जाएगी। कोई नहीं है। दर्जी हाँ? शोहर के बात को दी जाएगी क्योंकि उसके पास प्रूफ है पहले से ही मतलब पहले से ही उसके बच्चे भी है। अरे अरे तो मेरे भाई भाई दर्जी बच्चे तो उसकी पहले पड़ो बात को दी एक मिनट जाएगी। एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट। भाई देखो, बच्चे तो पड़ोसी के भी हो सकते हैं ना। नहीं हो सकता है। इस्लाम में कैसे, ये क्यों? सब नहीं, बगैरतगी नहीं होती। अच्छा एक नहीं मिनट, जो ठीक जो है। 4-4 महीने की तबलीग पे जाते हैं और फिर पता चलता है उसे 4 महीने में बीवी प्रेग्नेंट हो नहीं, जाती नहीं, है, उनका तो वो कैसे? एग्ज़ाम्पल दो ही मत, मैं उनको मुसलमान ही नहीं मानता, देवबंदी, बरेलवी ये सब जो है। उनका वाजी एग्ज़ाम्पल साहब मेरे को, लिए हुज्जत नहीं है। वाजी अरे भाई, साहब को। नहीं, नहीं, वो भी नहीं, उनका अकीदा वो मातुरीदी है। मैं मातुरीदी वालों को नहीं मानता, मैं अतरी हूँ, सलफ़ी हूँ। ये अच्छा उनका अकीदा हार्डकोर है अल्लाह सब जगह सलफ़ी पे यार ये, है, हार्डकोर सलफ़ी है तो। है। जी। ये मेरे तरह है अबू कट्टर हनीफा धारदार भी दांत कुछ वाले। अबू हनीफा भी बहुत बिदात बिदात में पड़ गए थे। उनका बहुत एग्ज़ाम्पल है अभी मेरे पास, पर अभी जाने दीजिए। अच्छा एक मिनट, कुरान अब और साहिल भाई सुन्नत आप में अपना, से सबसे हाँ, दूर जो है वो अबू हनीफा ही है। मतलब चारों इमामों को भी मतलब देखा जाए तो। अच्छा मैं साहिल भाई अपना सवाल रख लेना। मेरा एक सवाल, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो एक झटके में 3 तलाक वाला सिस्टम था वो उमर ने शुरू कराया था, जो कि एक बिद्दत है, ऐसे कहा था ना आपने? जी, बिल्कुल, और बिद्दत करने और कराने वाला बिद्दती होगा या नहीं? होगा, पर यानी काफ़िर हजरत नहीं उमर बोला जाएगा। बिद्दती थे? काफ़िर नहीं बोला वही जाएगा बात, उसको। मत बोलो काफिर, हजरत उमर बिद्दती थे यानी। हाँ, पर उनका अपना इज्तिहाद था ना वो। वो खुद एक अरे भाई मुज्तहिद थे। कुछ भी रहा हो, अरे कुछ भी रहा हो ना, हाँ, आखिर तो उन्होंने अपनी बुखारी की हदीस अपनी है कि अगर कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करेगा और वो गलत हो तो उसको 1 अजर मिलेगा और अगर सही हो तो उसको 2 अजर मिलेंगे। तो उमर साहब को भी अच्छा मतलब 1 अजर मिल गया। इज्तिहाद मतलब वो बिद्दत सलफ़ी करके साहब भी नेकियां लपेट ले गए। हाँ, नहीं 1 अजर अरे उनको वाह, मिल नहीं, गया फिर एक भी। मिनट, एक मिनट। वाह। गालिब भाई, नहीं, ये असल में इनके उलमा इनको बेवकूफ़ बनाते हैं। सलफ़ी साहब, इज्तिहाद तब होता है जब कुरान और हदीस में वो मसला ना हो, सरातन ना जी, हो। पर आप मानते हैं इस बात को? नहीं, नहीं, आप इस आप इस बात बात को को मानते मानते हैं? नहीं, हाँ, मानता हूँ, पर अभी मेरी बात सुनिए। जैसे अभी कोरोना था, तो हमारे मतलब मस्जिद में कैसे नमाज़ पढ़नी है, कंधे से कंधा। तो अभी इन्होंने क्या इज्तिहाद किया था कि ये चलेगा अगर कंधे से कंधा नहीं मिलेगा। पर कुरान और हदीस में हुँ, तो ये साबित है ना कि कंधों से कंधा मिलना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली, इसको हम बिदअत नहीं करेंगे। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो ये बिदअत नहीं हो बिदअत पाएगी। भी मतलब माना ये जाएगा। प्रॉपर इज्तिहाद है ये। देखो, नहीं, सुनो, जब रसूलुल्लाह का तरीका, कुरान का तरीका ऑलरेडी ऑलरेडी मौजूद है कि भाई तलाक कैसे देना है, तो हज़रत उमर का तो हक बनता ही नहीं था, नया तरीका निकालने का, तो कि वही भाई तो 3 बोल रहा हूँ तलाक मैं, जो है गलत वो है, पर 1 उनको सिटिंग में तभी भी उसको इज्तिहादी कहा जाएगा और उनको तभी भी अजर मिलेगा। इज्तिहाद उनको करना ही अरे उनको इज्तिहाद करना ही नहीं था क्योंकि वो मामला तो बिल्कुल सेट था कि आपको इस तरीके से तलाक देना है। हाँ, पर एज़ अ पनिशमेंट उन्होंने वो मतलब अमल किया था। तो गलत किया ना। अच्छा उसको छोड़ दो आप, वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है। आपने कहा कि उस बीवी के 2 बच्चे थे, उस शौहर के 2 बच्चे थे अपनी पहली बीवी के साथ, ठीक है? हुँ, हुँ। क्या किसी के 2 बच्चे पहली बीवी के साथ हो तो क्या ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी भर जो है उनका उसका पप्पू मुबारक काम करेगा? नहीं, नहीं ज़रूरी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह ने कैसे ये फैसला कर लिया कि भाई इसके 2 बच्चे पहली बीवी से है तो इसका पप्पू मुबारक अच्छा, ये 110% काम सहाबी करता का ही नाम होगा। क्या है? ज़ुबैर सहाबी का नाम है ना ये? ये वाले अब्दुर्रहमान हैं, इन्होंने अब्दुर्रहमान धुलाई की थी। बिन औफ। मैं आपको अच्छा, बता देता हूँ एग्ज़ैक्ट नाम। शायद ये सहाबी, अगर मैं सही हूँ तो ये अब्दुर्रहमान टॉप 10 बिन सहाबी। हाँ, अब्दुर्रहमान अगर बिन अज़-ज़ुबैर अल-कुरज़ी। हाँ, हाँ। तो अब्दुर्रहमान बिन शायद औफ नहीं है, रसूलुल्लाह को पता होगा अब्दुर्रहमान कि बिन हाँ, हाँ। तो हाँ, वही तो बोल क्या-क्या रहा हूँ, पता शायद था रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह को को? पता होगा कि ये शोहर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या ऐसा कहा होगा। अब वो कैसे रसूलुल्लाह कैसे पता उनके होगा? घर में नहीं, रसूल रसूलुल्लाह उनके अल्लाह घर एक में झाँकते इंसान थे? ही है, पर नॉर्मल इंसान तो नहीं है ना। लेकिन कैसे टेस्ट अच्छा किए मतलब थे? देखते थे, ये नहीं, टेस्ट देखते करने थे की ये कि क्या एक ज़रूरत मिनट है?
ये यार ना एक मिनट रुक अब जाओ यार सब जन। एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह जो है वो देखते थे जब वो चमड़ी उधेड़ता था उसकी सेक्स करते वक्त, तो रसूलुल्लाह देखते थे कि हाँ इसका पप्पू मुबारक काम कर रहा है, ये चमड़ी उधेड़ रहा है, तो इस वजह से ये साहबी सही बोल रहे हैं, औरत गलत बोल या रही है। नहीं, उनको या क्या तो ऐसा भी पता, हो सकता कोई है कोई मतलब टेस्ट परफॉर्म किया हो, कोई ऐसा भी हो वही सकता है आई कोई होगी इस मामले में टेस्ट कि ये परफॉर्म शोहर जो है वो सही बोल रहा है, या अल्लाह कोई की टेस्ट तरफ से परफॉर्म क्या किया क्या हो, बोल रहे हो? या कोई इल्हाम टेस्ट हुआ परफॉर्म किया होगा। हो। जी, क्या बोल एक रहा? मिनट सलफी। मैं मैं न- कह रहा हूँ कि स- अगर ऐसा भी हो सकता है कोई टेस्ट परफॉर्म किया हो, मतलब ऐसे पकड़ के वगैरह नहीं, कुछ। टेस्ट वो सब अभी उनके टाइम पे थोड़ी थे नहीं, डॉक्टर वो उनको सब। कैसे मालूम पड़ा? सलफी साहब फिर कैसे मालूम पड़ा रसूलुल्लाह को? क्या देखते थे वो ये चमड़ी उधेड़ते नहीं वक्त? तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वो रसूल है ना, इसी के मतलब इसी के लिए तो वो रसूल है, उनको तो मालूम पड़ेगा ही ना, नहीं, वो नॉर्मल अच्छा इंसान भी मतलब वो है पर किसी को भी थोड़ा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बात जबरदस्त है। यानी रसूलुल्लाह को सोचो कि जो भी शख्स सामने आता था, रसूलुल्लाह को मालूम पड़ जाता था कि ये इसका पप्पू मुबारक काम करता है या नहीं करता है। नहीं, वाह अगर क्या अल्लाह चाहे पावर है तो यार ये रसूल उनको का। मालूम करा देता था, अल्लाह चाहे तो ये मालूम करा सकता था मतलब रसूल अल्लाह को। यार क्या मस्त यार रसूलुल्लाह, हाय 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 हाय। काश हमारे और पास मुझे भी भी ऐसा लगता नहीं, है हम वो मेरे ऐसा को ही हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने शोहर की बात को तरजीह दी होगी। मतलब हद है रसूलुल्लाह भाई। यूरोलॉजिस्ट भी थे, मे बी यूरो गायनेकोलॉजिस्ट सब सब कुछ। यूरोलॉजिस्ट भी थे विदाउट एनी एजुकेशन। अरे यूरोलॉजी कहाँ से आ गई, इसमें अच्छा गायनेकोलॉजी होती है। गायनोकोलॉजी फीमेल पार्ट अच्छा मेरे सलफी भाई। भाई, जी सलफी बोलिए। भाई, मुझे ना गायनोकोलॉजिस्ट अब आपके जो सलफी होता है, होने पे, हाँ मुझे ना आपके सलफी होने पे शक हो रहा है अब। क्या करे फिर? क्योंकि सलफियों का तो अकीदा होता है कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं था। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं था, पर जब जब मगर अल्लाह चाहे तो वो दे इन्फॉर्म सकता है। किया गया, नहीं नहीं एक मिनट, हाँ, इन्फॉर्म किया इल्म गया, गैब इन्फॉर्म पूरी किया तरह गया। से नहीं नहीं था। नहीं गालिब भाई एक मिनट, ये तो बोल रहे हैं ना कि उनको गैप का इल्म नहीं था, लेकिन गायनोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट थे, अरे तभी तो भाई, बोला मैं उन्होंने। सीधा 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 बात बोला, जो अगर अल्लाह को चाहिए, अगर मतलब वो कन्वे करना चाहता है कुछ, तो वो कर सकता था अल्लाह रसूल अल्लाह को। तो ये बात शायद अच्छा कन्वे कर दी होगी, बस इतनी सिंपल बात है। अच्छा अच्छा, आप रुक जाओ थोड़ा, अभी आप थोड़ा से रुक जाओ। बट आई एम रियली, यानी मतलब मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि आप जो है इतनी बेबाकी से आपने सब बात एक्सेप्ट की और आपने मानी। आपका नहीं बहुत बट बहुत शुक्रिया। आ, बस मैं ये कहूंगा कि जो आप एमबीए पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से कहीं आपका जो पैसा पूरा जो है वो जाया ना हो जाए, अगर आप अरे वो इसी दुनियाई तरीके इल्म से है, ये आपकी दीनी सोच इल्म रही। है। यही दुनियावी इल्म आपको, दीनी इल्म जो है वो आपकी दुनियावी सोच को भी बिगाड़ देगा। ठीक है, आप एक मिनट रुक जाइए, हमारे साथ एक मेहमान है। पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद हम आपकी मेहमान से बात कराएंगे हमारे। यूएनआई एंड ऑल, आपके कंट्रीब्यूशन का शुक्रिया। शरुल बरिया कह रहे हैं, इफ द इवन इफ द वुमन इज इन मैरिड टू एनीवन, स्टिल द वुमन हैज टू मैरी एंड स्लीप विद अनदर मैन, दिस थिंकिंग इज डिस्गस्टिंग। यस, इट इज डिस्गस्टिंग। अभिनय सावंत कह रहे हैं, गजब गालिब भाई। White Lotus कह रहे हैं, in this case after second marriage, second husband will take 3 + 3 + 3 months to finish talaq and return back to first husband. Problem is complex if there are kids. भूषण जुंगाला कह रहे हैं, दूसरे ने प्रेग्नेंट कर दिया तो पहले वाला वापस लेगा? नहीं लेगा। विष्णु कह रहे, इस्लाम में औरत का कोई राइट ही नहीं है, वो तो अभी साबित हो गया।